बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसमें हमने डिस्कस करना है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बच्चों, आपका ये आर्टिकल जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी में और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सरफेस से किसी सर्टन हाइट तक ले जाते हैं, उसको लेके जाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ता है वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इस पोजीशन पर ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। अब हम ये सीखेंगे कि इस पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के होते हुए हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट तक क्यों जाना पड़ा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको इतना दूर ले जाते हैं कि उस पे ज़मीन की ग्रेविटी की जो फोर्स है वो एक्ट नहीं कर पाती। अगर ऑब्जेक्ट को ज़मीन से दूर ले जाने के लिए हम इतना वर्क करें कि उस पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट ना कर सके, तो अब उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी इन्फिनिटी पॉइंट पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अब उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक कोई बॉडी ज़मीन की फोर्स फील्ड के अंदर रहेगी तब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। बट अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन की इस फोर्स फील्ड से बहुत दूर किसी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो अब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इन मूविंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि हमने देखना है कि एक बॉडी को अगर हम ज़मीन की ग्रेविटी की फील्ड से निकाल के किसी बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाते हैं, अब हमने उस पर वर्क किया, उस वर्क की वजह से अब उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और इसमें आपने याद रखना है कि वर्क कौन सी फोर्स कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है। अब हम देखते हैं किसको डिराइव किस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये अर्थ है, एन जो लिया है हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को पोजीशन 1 से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है। अब आपको पता है कि जब आप 1 से n तक मूव करेंगे तो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इस सूरत में आपको पता है कि आप वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने 1 से n तक अपने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है इन्फिनिटी तक। इसके लिए आप क्या करेंगे, इधर से लेकर इस पॉइंट तक आप इस पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। अब आप इन पैचेस का वर्क डन फाइंड करेंगे, उसको टोटल करेंगे, तो आपके पास 1 से इन्फिनिटी तक पहुंचने का वर्क डन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से n तक लेके जाना है, इसके लिए हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना बन रहा है, r1। पॉइंट 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना बन रहा है, r2। पॉइंट 1 और 2 के दरमियान में एक मिड पॉइंट है, इसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से कितना बन रहा है, r। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट निकालना हो तो हम उसके दो डिस्टेंस को ऐड करके उसमें उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2, तो हम r1 और r2 के दरमियान का R1 और R2 के दरमियान किसी मिड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे।
अब 1 और 2 पॉइंट जो हैं इनके दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल आर का। इनके दरमियान में जो इंटरवल बन रहा है, इनका जो फ़र्क आ रहा है वो क्या है, डेल आर। आपके पास दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनका आपने समझना है। ये आर क्या है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान किसी भी मिड पॉइंट का डिस्टेंस है, जो कि क्या है, R1 प्लस R2/2, R1 प्लस R2/2। इसके बाद आपने देखना है कि 1 और 2 के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो वो क्या है, डेल आर। डेल आर किसके बराबर आ जाएगा, R2 माइनस R1। आप इस टोटल R2 में से अगर ये R1 निकाल दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेल आर। आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से माइंड में रखना है कि आर किस तरह से फाइंड करते हैं। आर जो है वो 1 और 2 के दरमियान में मिड पॉइंट है, और डेल आर जो है इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, जो कि क्या आता है, R2 माइनस R1। अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से आप R2 की वैल्यू फाइंड करें। R2 इधर ही रहेगा, जो R1 है वो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, R2 इज इक्वल टू डेल आर, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस R1। आपके पास R2 की वैल्यू आ गई। अब आप R2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में जाके पुट कर दें। आपने इधर से R2 की वैल्यू निकाली और आप जाके इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 की जगह पे R1 आ गया, और इस R2 की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल आर प्लस R1। ये भी R1 है, ये भी R1 है, आप दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, R1 प्लस डेल आर बाई 2। इसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर ले लेना है। ये सारा प्रोसीजर मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने इस r की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, आर स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगी, जिसके लिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं और उसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। वहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आर है, आप इसको स्क्वायर लेंगे। आपको पता है a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाना है। अब आपने क्या किया है, आपने जो डेल आर बाई 2 है, इसका जो स्क्वायर है इसको 0 कंसिडर करना है। इसको 0 क्यों कंसिडर करना है, डेल से मुराद होता है बहुत छोटा चेंज। डेल आर एक पहले छोटी क्वांटिटी है, अगर आप इसको स्क्वायर लेंगे तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा, तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, R1 इंटू डेल आर। अब आपने क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को सिर्फ R1 और R2 की फॉर्म में लाना है, तो आप डेल आर की जगह पे R2 माइनस R1 पुट कर देंगे। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब R1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास R स्क्वायर क्या आ गया, R1 इंटू R2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने याद रखना है मिड पॉइंट का फार्मूला, फिर डेल आर की वैल्यू याद करनी है कि डेल आर किस तरह से आता है। आप इस टोटल R2 में से ये R1 माइनस कर दे तो आपके पास डेल आर आ जाएगा। इसके बाद आप R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको दोबारा आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद डेल आर स्क्वायर बाई 2 वाली टर्म को आपने 0 कंसिडर कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा और आपने यहाँ पे डेल आर की वैल्यू को क्या पुट करना है, R2 माइनस R1 पुट करेंगे, R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास R1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। F इज इक्वल टू कैपिटल M G स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, G कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर। अब आपको पता है आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, R1 R2। अब आप आर स्क्वायर की जगह पे R1 R2 पुट करेंगे। इसके बाद आपने फाइंड क्या करना है बच्चों, वर्क डन फाइंड करना है। आपको पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F डॉट D। तो इसलिए मैंने पहले फोर्स को
एक्सप्लेन कर दिया कि फोर्स हमने कौन सी लेनी है, एफ डॉट डी। अब आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, उसका डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो एंगल कितना बनेगा 180। और कॉस 180 क्या होता है माइनस, तो आपने क्या लिख दिया माइनस एफ डी। अब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे पहले 1 से 2 तक का। पहले हम वर्क कैलकुलेट करेंगे कि 1 से 2 तक हमें कितना वर्क करना पड़ता है, देन हम वर्क कैलकुलेट करेंगे 2 से 3 पॉइंट तक मूव करने का। इसी तरह हम n पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अब हमने 1 से 2 तक का वर्क कैलकुलेट करना है, तो मैंने वर्क को क्या लिखा है, वर्क पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। एफ की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर की जगह पे R1 R2, और इस D की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया डेल आर, क्योंकि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस कितना बन रहा है डेल आर का, डेल आर लिख लिया। इसके बाद आप डेल आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है R2 माइनस R1। आपने डेल आर की वैल्यू पुट की R2 माइनस R1, डिवाइड कर देंगे R1 इंटू R2 से। अब आप क्या करेंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे R1 R2 से, माइनस R1 को डिवाइड कर देंगे R1 R2 से, तो आपके पास R2 जो है वो R2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, R1 जो है R1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू 1 बाई R1 माइनस R2। आपके पास ये कौन सा वर्क डन आ गया है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ा वो क्या आता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 बाई R1 माइनस R2। अब आप देखें वर्क आपने पॉइंट 1 से 2 तक की है, तो आपके पास पहले R1 आ रहा है, देन आपके पास क्या आ रहा है R2। सिमिलरली हम 2 से 3 पॉइंट तक का वर्क कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह करते करते हम इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे।